ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल जानते हैं 13 फैब से लेकर 19 फरवरी तक कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं 13 फैब एक ऐसा डेट निकल के आ रहा है जहां पर शुक्र देव जो होंगे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान में ये कुंभ में गोचर कर रहे हैं, अब ये मीन में चले जाएंगे। इसके अलावा जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो 15 को होने वाला है। तो ये दो मेजर चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। तो प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे पहले इस हफ्ते जो होगा एक तिथि का ह्रास होगा, तिथि कम हो जाएगी। नवमी के बाद एकादशी तिथि पड़ेगी, ये दशमी आएगा ही नहीं, क्योंकि तिथि वृद्धि और तिथि का कम होना ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे तिथि क्षय कहते हैं, क्षय का मतलब कम होना, तो तिथि क्षय हो जा रही है यहाँ पर। तो न्यूमेरिकली 6 मत समझिएगा, यहाँ पर क्षय का मतलब होता है घटना। अब हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा समय बीतेगा। तो सबसे पहले मेष की बात करते हैं। आपको चार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो मेष लगन वाले जातक हैं उनके लिए जो चंद्रमा का जो पोजीशन रहेगा वो तुला से मकर राशि में चंद्रमा जाएंगे आपके लगन के रिस्पेक्ट में। सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। ये गोचर और साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि आपके द्वादश में गुरु और शुक्र की युति होगी, और सूर्य देव भी जो हैं वो आपके इनकम में चले जाएंगे। तो विद्यार्थी वर्गों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी प्रकार के आप ये किडनी से रिलेटेड परेशानियां जो रहेंगी या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ परेशानियां जो रहेंगी वो अभी इस हफ्ते बढ़ने वाली है, जैसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत की एक बात किया जाए तो प्रारंभिक जो समय रहने वाला है वहाँ पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय हफ्ते का प्रारंभ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा आपको कुछ परेशानियों के साथ लेकिन काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस हफ्ते कुछ जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसके एग्जीक्यूशन का बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग की और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो सर्वाधिक शुभ रहने वाला है। केवल अकस्मात यात्राएं होना ये हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा लाभ अगर कुछ मेष लगन में दिखाई दे रहा है तो वो है आपके पंचम में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, स्वगृही दृष्टि पड़ेगी, अपने घर पे दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए बड़ी अच्छा होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेंगी, और साथ में जो आपका राशि परिवर्तन सूर्य का हो रहा है आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। एक त्रिकोण का जो मालिक है वो एकादश भाव में जाकर बैठेगा और खुद उसी पॉइंट को देखेगा। तो प्रेम प्रसंग में अगर पहले किसी का ब्रेकअप हो रखा है या किसी प्रकार का अलगाव की स्थिति बनी हुई है तो वो स्थिति अब खत्म होगी और आपके लिए फेवरेबल समय आने वाला है। परिवार में खुशियों का वातावरण लगा रहेगा। मेष लगन के बाद हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। आपको चार्ट भी लगातार मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं कि अगर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होगा बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो छठवें घर, जहाँ पे 7 नंबर आप देख रहे हैं, 8वें घर, छठवें घर, 7वें घर, 8वें घर और नवम घर में होंगे। यानी षष्टम से लेकर नवम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा पराक्रमेश है, मेहनत के मालिक है। अष्टम में जा रहे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, गले में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होकर हॉस्पिटलाइजेशन तक की, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड कहना सही नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल का एक चक्कर तो आप राउंड कर लेंगे। जैसा दिखाई दे रहा है कि एक बार आपको गले में तकलीफ होगा, उसके लिए कुछ मेडिसिन खाना पड़ेगा या कुछ इस तरीके की चीज़ें हफ्ते के प्रारंभ में ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो भी थोड़ा संघर्ष के बाद काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट से टेंडर का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा
रुकावट के साथ ही काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जो चीज़ें वृषभ लगन में निकल के आ रही हैं वो अच्छा है। हफ्ते के अंतिम पार्ट की बात किया जाए, अर्थात 17, 18 और 19 की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर जो चीज़ें प्रारंभ में जो रुकावट के साथ बन रही थी, कोई ना कोई परेशानी, 99.9% काम होने के बाद जो रिवर्स हो जा रहा है, वो सारे काम अब बनते हुए दिखाई देगा। तो हफ्ते के अंत में जाके आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। हफ्ते के प्रारंभ में किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं, और अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनसे ही आपका विवाद हो जाए या उनसे किसी बात को लेकर बहस हो जाए, ऐसा भी चार्ट में ज़रूर दिख रहा है। और अगर आपको नए बिजनेस के लिए बात करना है, नया निवेश करना चाहते हैं, तो आपको हफ्ते के मध्य में ज़रूर करना चाहिए। कार्य व्यवसाय में स्थिति यथावत रहने वाली है और प्रेम प्रसंग जो रहने वाला सामान्य रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ ही जो होगा हफ्ते के अंत में जाकर मिलेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा, बेसिकली अगर देखिएगा तो चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन भाव से पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। इन भाव में चंद्रमा जब रहेंगे तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला। हफ्ते के प्रारंभ में जहाँ पे 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चंद्रमा का जो गोचर होगा वो निश्चित रूप से धन को बढ़ाएगा। जो लोग बिजनेस डील करना चाहते हैं वो हफ्ते के प्रारंभिक जो 2 दिन रहने वाले, लगभग 2 दिन की बात किया जाए, वहाँ पर कार्य व्यवसाय में सफलता मिलते हुए मुझे दिख रही है। प्रेम प्रसंग और जो जीवन साथी का सहयोग है वो दोनों ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें खर्च, किसी ना किसी बात को लेकर खर्च होना, परिवार में कुछ विवाद भी मिथुन लगन में हफ्ते के मध्य में हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे परिवार में टेंशन हो जाए, कोई ऐसी बात हो। लेकिन हफ्ते के मध्य का समय बहुत अच्छा नहीं है, विशेष रूप से 15 फेब और 16 फेब में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होते दिख रही है। स्थिति जो रहेगी हफ्ते के अंतिम 3 दिनों में जो रहेगी, जब चंद्रमा धनु में रहेंगे और थोड़ा सा मकर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, जो कि मकर में ये रहने वाले हैं उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में, तो ये दोनों ही 18 और 19 को रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन इससे पहले का जो मध्य पार्ट रहेगा वो आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। इस समय आप प्लानिंग वाला जो काम है, जिसको प्लानिंग कहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कन्फर्म है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। प्लानिंग कर सकते हैं कि ये काम करेंगे, ऐसा होगा। कोई नया बिजनेस डील करना है तो उसके लिए आप आगे काम कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो अभी नहीं होगा। और खर्च जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ेंगे। खर्च पर आपको नियंत्रण ज़रूर रखना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब ये जो चंद्रमा है आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, पंचम में जा रहे हैं और षष्टम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति यानी लग्नेश सुख भाव में जा रहा है, तो माता से सुख मिलना। लेकिन केतु और चंद्रमा की जो युति होगी वो भी एक ग्रहण दोष बनाएगा यहाँ पर, और ये ग्रहण दोष काम को बनते बनते रोक सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मानसिक जो तनाव है उस मानसिक तनाव को ये कम करने की पूरी कोशिश करेगा। मानसिक तनाव यहाँ पर कम होंगे, सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन कब मिलेगी? रुकावट की बात होगी, कुछ चीज़ें रुकेंगी और रुकने के बाद ही काम बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो मुझे मिथुन की तरह आपके लगन में भी दिखाई दे रहा है, एग्जीक्यूशन पार्ट इस हफ्ते भी मुझे नहीं दिख रहा है, किसी ना किसी कारण से वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, अर्थात आपके मान पद प्रतिष्ठा के बढ़ने की संभावना है। जिनके नौकरी नहीं लग रहे थे, जिनको परेशानियां हो रही थी या किसी प्रकार की दिक्कतें महसूस आप कर रहे थे, उनके लिए हफ्ते का मध्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के अंत में यात्राएं ज़रूर रहेंगी, लेकिन भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर शुक्र, क्योंकि आपके अष्टम में जो बैठे हुए थे वो निकल के अब नवम भाव में जाएंगे, भाग्य में जाएंगे, तो भाग्य से सुख मिलना, भाग्य से संपत्ति को बना लेना, या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान में कुछ रिनोवेशन कराना
चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम हफ्ते के मध्य से प्रारंभ हो जाएगा। ओवरऑल कहा जाए तो कर्क लगन में केवल हफ्ते का जो मध्य मुझे दिख रहा है वो सबसे अच्छा रह रहा है। हफ्ते के स्टार्टिंग में परेशानी के साथ काम बनेंगे, लेकिन इसके बाद स्थितियां जो रहेंगी आपके अनुरूप आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम सिंह लगन वाले जातकों के बारे में समझेंगे कि ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो ओवरऑल कहूँ तो आपको सबसे पहले, क्योंकि विदेश का जो मालिक है चंद्रमा वो आपके पराक्रम में जा रहा है, तो कोई ऑनलाइन डील के कारण आपको सफलता मिलना, जिससे कि मान पद प्रतिष्ठा बढ़े, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना, ये आपके प्रारंभिक दिनों में यानी प्रारंभिक चरण में कहा जाए हफ्ते के, उसमें आपको अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। प्रेम प्रसंग को लेकर, विद्या को, अर्जन को लेकर कुछ ना कुछ दोनों ही कंडीशन में परेशानी उत्पन्न होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर अष्टम में चला जा रहा है बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पर बृहस्पति शुक्र की जो युति बनने वाली है गोचर में, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। कार्य व्यवसाय में कोई भी चेंज करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपका जॉब को स्विच करना आपके लिए काफ़ी परेशानी दे देगा सिंह लगन वाले जातकों का। और विशेष रूप से जो किडनी के और साथ में डायबिटिक भी और किडनी की परेशानी भी चल रही, दोनों चीज़ें हैं, ऐसे वाले लोगों के लिए तो मृत्युतुल्य समय ऑलरेडी ये रहेगा। बृहस्पति और शुक्र की जो युति रहेगी वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खराब स्थिति बनेगी। इसलिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। और आपका जो लग्नेश भी है वो सप्तम स्थान पे चला जाएगा। सप्तम स्थान पे लग्नेश का जाना निश्चित रूप से आपके अंदर जो अहंकार का प्रवेश करेगा। शनि शुक्र की युति हो जाएगी, और शनि शुक्र की युति ये निश्चित रूप से कहा जाए यहाँ पर शुक्र शनि अस्त हैं और सूर्य अकेला जो प्रभाव देगा, तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार का विवाद होना, जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद होना, यानी समय जो है सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें मित्र रिश्तेदार और सभी लोगों से सहयोग आपको मिलेगा। विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ परेशानियों के साथ काम बनता दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, या धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ जाए, या धार्मिक कार्यों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कनेक्शन आपका बनने लगे, जिससे कि आप पूरा समय जो रहेंगे अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, ऐसा चार्ट में मुझे दिख रहा है। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर और हो सकती हैं वो हफ्ते के अंत वाली मैं बात कर रहा हूँ। हफ्ते के अंत में किसी बात के पूर्ण ना होने से मन थोड़ा सा उदास रहेगा। तो सिंह लगन वाले जातकों को सूर्य देव को जल आप ज़रूर दीजिए, और साथ में इस समय शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर किसी मीठे सामग्री का दान ज़रूर करना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है, चंद्रमा वैसे भी इनकम के मालिक है। लगन में लग्नेश आपका ऑलरेडी दशम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर रहा है, तो बिजनेस के लिए समय ये जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। और किसी एक लगन के लिए ये हफ्ता अगर अच्छा बीतेगा तो कन्या लगन के लिए बीतेगा। कन्या लगन में हालांकि गले को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर रहेगी। गले को लेकर किसी प्रकार का खर्च अकस्मात उत्पन्न हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाना, टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाना, ऐसा कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा मानपद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं के कारण कार्य बनेगा, और नए प्रकार के लोगों के साथ, मतलब नए प्रकार के जिनके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं उनसे मुलाकात होगी, और एग्जीक्यूशन भी इसी हफ्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि वाहन मकान से संबंधित भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता हूँ, धन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मानसिक सुख।
तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, मानसिक रूप से आपको किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ओवरऑल कंडीशन जो रहेगा आपके फेवर में रहेगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कन्या लगन में किसी प्रकार का कोई बहुत निगेटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जो शुक्र जो आपके सप्तम में चल गए थे, जो कि परेशान कर रहे थे, वो भी सप्तम में चले जाएंगे, बृहस्पति के साथ जाएंगे, कारक भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए लाभप्रद रिजल्ट देंगे। और शुक्र जिनके लिए बृहस्पति देव यहाँ पे मारक बन रहे हैं इस लगन की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष का निर्माण भी होता है। तो अगर निगेटिव बृहस्पति आपके लगन कुंडली में है तो यहाँ पर गोचर में शुक्र और बृहस्पति की युति आपके लिए अच्छा परिणाम देगी। और जिनके अच्छे पोजीशन में हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनकी परेशानी थी उनमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। और दशमेश का लगन में बैठना, केतु के साथ ग्रसित हो जाना, कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार के गुप्त शत्रु का एंट्री का इंडिकेशन हो सकता है। अपनी बातों को संयमित रखिए, दूसरों के साथ इसको शेयर बहुत ज़्यादा मत कीजिए। किसी के साथ अगर आपने वार्तालाप को शेयर किया तो आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय से कोई भूमि बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस बनती हैं कि भूमि के सेल होने की संभावना, मतलब एकदम से बंद हो गया था, वो एक यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन तुला लगन में मैं तो लगभग बार बार बताते बताते थक गया हूँ, शायद आपको भी याद हो गया होगा जो लोग लगातार देखते हैं। मंगल जो है वो अष्टम में है, तो वाहन चलाते समय ज़रूर सावधानी बरतिएगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो अभी भी बढ़ सकती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हो रहा है, आपका लग्नेश जो है वो द्वादश में देखेगा, छठवें घर में बैठ के द्वादश में देखेगा। और ये राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है। एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकल जाइए, एक ऐसी यात्रा जो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या जिसमें आपका जो पसंदीदा एरिया था जहाँ पे आप नहीं जा पा रहे थे, उन लोगों के लिए यात्रा के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में मधुरता ज़रूर आते हुए दिख रहा है। हालांकि छोटी बातें ज़रूर यहाँ पर रहेंगी कि किसी बात को लेकर आपके पार्टनरशिप के साथ या पार्टनर के साथ जिनके साथ आप व्यवसाय करते हैं या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं। तुला लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का जो प्रारंभ है वो अच्छा है, हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा। अंत में थोड़ी सी कुछ परेशानी ज़रूर तुला लगन में मुझे दिख रही है। अब तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा। द्वादश भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके भाग्य के मालिक होते हैं। भाग्य का जो मालिक है वो व्यय में चला जा रहा है। छोटी यात्राओं का मालिक जो होता है एक लंबी यात्राओं में चला जा रहा है। तो यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं वृश्चिक लगन में। और यात्राएं अगर नहीं होंगी तो किसी प्रकार के लीगल केसेस के लिए कोर्ट कचहरी का थोड़ा चक्कर भी ऐसा हो सकता है जो वृश्चिक लगन वाले जातकों को दिख रहा है। लेकिन वो आपके पक्ष में ही आएगा, कोई आपके निगेटिव नहीं आएंगे। बहुत दिनों से छुपे हुए गुप्त शत्रु जो होंगे वो सामने प्रकट आएंगे, और वो प्रकट आने के बाद उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, जिसको कहते थे पीठ में छुरी घोंपना, मतलब गुप्त शत्रु का काम क्या होता है, सामने नहीं आते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो सामने निकल के आएंगे और उनकी हालत अब खराब होने वाली है। शुक्र और बृहस्पति की ये युति एक तो पार्टनरशिप में ज़बरदस्त लाभ देगी और साथ में प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बढ़ाएगा। जो संतान है आपके, उन संतान से आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ में जो दाम्पत्य सुख है वो भी बढ़ेगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें यात्रा करने से थोड़ा बचना चाहिए, और विशेष रूप से ऐसे कोई भी काम नहीं कीजिए जो कि जल क्षेत्र में जाकर हो, क्योंकि जल क्षेत्र में दुर्घटना होने की संभावना हफ्ते के मध्य में दिख रही है। हफ्ते का अंत आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल बस जो मुझे दिखाई दे रहा है हफ्ते के प्रारंभ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर थोड़ा व्यय हो सकता है, खर्च
बढ़ सकता है, चाहे वो पिता के स्वास्थ्य को लेकर खर्च बढ़ जाए या कोई घटना ऐसी घटित हो जिसके कारण खर्च बढ़े। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का अंत जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। मध्य में बस जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे वृश्चिक के बाद धनु लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम कैसा बीतेगा। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बार बार मैंने बताया अष्टमेश का दोष चंद्रमा को नहीं लगता, बार बार इसलिए बोलता हूँ याद हो जाए, नहीं तो चंद्रमा बार बार आप सोचेंगे कि 8th हाउस का मालिक है, 11th में पहुँच गया, 8th हाउस का मालिक है 12th में पहुँच गया तो खराब ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा का केतु के साथ यहाँ पर युति करना ये थोड़ा सा मानसिक तनाव हफ्ते के प्रारंभ में ज़रूर दे देगा। इसके बाद हफ्ते के जो मध्य वाला जो पार्ट है उसमें जो लीगल केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं या कोई ऐसे शत्रु जो छुपे हुए हैं, गुप्त शत्रु वाला पॉजिटिव रिजल्ट आपके में भी आना है, वृश्चिक में भी आना है। तो दोनों ही लगन में ये बढ़िया रिजल्ट आपको हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यात्राएं ज़रूर होंगी, यात्राएं होने से काम बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये यात्रा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कुछ नए आप काम करना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आप ज़रूर कर सकते हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा शेयर सट्टा लॉटरी में लाभान्वित कराना और साथ में राजनीतिक सफलता धनु लगन वाले जातकों को ये ज़रूर हफ्ते के मध्य और अंत दोनों में ही दिखाएगा। कार्य व्यवसाय में स्थिति यथावत बनी रहेगी और जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र आपके गुरु के साथ सुख भाव में जा रहे हैं, तो अब मज़ा आएगा कि सुख के साथ क्रिएटिविटी भी यहाँ पर जागृत होगी और आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर रचनात्मक कार्य जो होंगे वो अकस्मात बढ़ जाएंगे। इसके अलावा धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है बेसिकली वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते के प्रारंभ में ही चंद्रमा और केतु का एक योग होगा जो कि आपके लगन से दशम भाव में होगा। दशम भाव का जो ये योग बनेगा, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि नए बिजनेस को स्टार्ट करना, नए एमओयू को साइन करना, नए कार्य को प्रारंभ करना, मानसिक अशांति थी तो वो ख़त्म हो जाना, ये सब कुछ हफ्ते के प्रारंभ में ज़रूर दिखाई दे रहा है। अचानक आय जो रहेगा वो अकस्मात बढ़ेगा। कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और वो चीज़ें हफ्ते के मध्य में आते हुए ज़रूर दिख रही है और इसके कारण मन खूब प्रसन्न रहेगा। राजनीति से भी आपको लाभ मिलेगा और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी का भी लाभ आपको हफ्ते के मध्य में ज़रूर दिखाई देगा। हफ्ते के अंत में देखिए, इस समय जो शुक्र ग्रह है वो राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि में ये पहुंचेंगे, गुरु के साथ शुक्र की युति होगी। तो ये युति जो बनने वाला है, गुरु और शुक्र की जो युति बनेगी वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ पर पराक्रम बढ़ाना, मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ाना और विदेशों से लाभान्वित, विदेशों में अगर कोई लीगल केसेस चल रहे थे उसमें सफलता मिलना, हर तरीके से एक अच्छा योग यहाँ पर ज़रूर बन रहा है गोचर में। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मकर लगन के लिए भी ये हफ्ता अच्छा बीतेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि धार्मिक कार्यों में आपका जो झुकाव रहेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, कुंभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का यहाँ पर गोचर करना निश्चित रूप से दो बातें इंडिकेट कर रहा है। एक तो पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकती है, लेकिन छोटे भाई बहनों का इस समय आपको सहयोग मिलेगा। मित्र, रिश्तेदार सभी आपके फेवर में बात करने लगेंगे। राजनीति में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर है। राजनीति में कोई एक बड़ा पद आपको मिल सकता है अकस्मात, और साथ में जो लोग आपके विरोधी थे वही आपके
सहयोगी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कार्य व्यवसाय में कहा जाए तो प्रमोशन के योग है सिंपली बाकी लोगों के लिए। और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो राहु के कारण जो एकादश में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, इनकम जरूर आपको राजनीति के थ्रू, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि के थ्रू अकस्मात लाभ देगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वहाँ पर संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना और मानसिक तनाव हफ्ते के अंत में आना दिख रहा है। इवन इतनी ज़्यादा यात्राएं हो सकती है कि यात्रा के फलस्वरूप जो है वो मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इतने दौड़ने के बाद भी, आपको इतने ट्रैवलिंग करने के बाद भी अंत में काम बन जाएगा ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो फाइनली कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो आपका जो हफ्ते का अंत तक आते आते जितनी चीज़ें थी सब बनना प्रारंभ हो जाएंगी और एक्सिक्यूशन हो जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए चार्ट में भी आपको दिख रहा है चंद्रमा की जो युति हो रही है वो केतु के साथ तुला राशि में हो रही है, 8वें भाव में हो रही है। तो हफ्ते का प्रारंभ, क्योंकि चंद्रमा जो रहेंगे आपके अष्टम से लेकर एकादश भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके अत्यंत योग कारक है, पंचम त्रिकोण है, अष्टम में जाकर बैठ गए तो मानसिक तनाव यहाँ पर एक दिन, जब ये चंद्रमा रहेंगे 13 फेब को, कृष्ण पक्ष सप्तमी रहेगा और साथ में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, तो यहाँ का जो चंद्रमा रहेगा वो आपको थोड़ी परेशानी करेगा। अकस्मात जल वाले क्षेत्र में या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी, उदर संबंधित किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना। लेकिन इसके बाद के जो 6 दिन है वो सब आपके फेवर में है, चाहे वो भाग्य की बात किया जाए, चाहे वो कार्य व्यवसाय के लिए बात किया जाए, कोई रुके हुए कार्य की पूर्ति आपके लिए भी एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। धार्मिक कार्यों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और साथ में जो आपके संतान है, संतान से संबंधित कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर सुनाई देगा। अगर संतान को किसी प्रकार की कष्ट चल रही थी वो कष्ट खत्म होगा, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। साथ में ये कहा जाए कि आपको धन के लिए तो अभी भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फाइनेंस की जो स्थिति रहने वाली है इस हफ्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंस ये कहा जाए टाइट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा जो है एकदम से आ रहा है आपके पास, आप रिलैक्स्ड हैं, तो पैसे को खर्च करते समय बेहद आपको सावधानी बरतना चाहिए और इनकम बढ़ेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। विदेशों से या आप अगर आपका जो जुड़ाव है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ाव है, मीन लगन के आप हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके आय के लिए अच्छा है। और साथ में शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव से उच्च के हो जाएंगे और दिशा बली बृहस्पति के साथ जाकर बैठेंगे, तो ये बैठना बड़ी अच्छा रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा अकस्मात बढ़ा देना और प्रमोशन के योग भी रहेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का अगले 7 दिन कैसा बीतने वाला है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।